जी अस्सलाम वालेकुम। देखें ये जो पहाड़ है रेत का, ये जबल मलाइका है और ये बदर के शहर में वाक़ है। और ये वो पहाड़ है जहाँ पे जंगे बदर में, गज़वाए बदर बोलेंगे क्योंकि उस वक्त आप वसल्लम के ज़माने में ये जंग हुई है, पहली जंग थी ये जिसमें फ़तह हासिल हुई। और जिसमें मुस्लिमों की तादाद थी 313 और मुशरिकीन मक्का 1000 की तादाद में थे। तो जो उधर की पार्टी के लोग थे मुशरिकीन मक्का, वो पूरे साजो सामान के साथ जंग में शरीक थे। बाकी इधर से आप वसल्लम ने मस्जिद रिश के पास जहाँ खेमा था वहाँ पे ज़ारों कतार रोकर दुआएं की। और मुस्लिम ज़ाहिर है कि उस वक्त बहुत थोड़ी सी तादाद में लोग ईमान लाए थे। तो 313 लोगों के साथ में जब 1000 लोगों के साथ जंग हुई उसमें, तो अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है मदद की निस्बत से इसी पहाड़ से फरिश्ते उतारे। तो लोगों ने देखा वहाँ पे कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो हलाक हो रहे हैं और वो हवा में गिर रहे हैं उछल उछल के। तो इसी पहाड़ से मलाइका जो है वो नाजिल हुए। और कहीं ज़िक्र है 1000 का कि 1000 फरिश्ते यहाँ से नाजिल हुए इसी पहाड़ से। तो बाकी जो पूरा एरिया है, अगर आप दिन का वक्त है, फ़िलहाल तो मैं लेट हूँ, तो यहाँ पे इस तरह के पहाड़ नहीं है और आसपास कहीं नहीं है। बहुत बड़े रकबे में एक यही एक पहाड़ है और छोटा साथ में इसका एक और हिस्सा है जिसमें इस तरह की रेत है। ये रेत ना उड़ के कहीं जाती है, ये इकट्ठी रहती है इसी पे। अभी तो मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त है। ये सारे ज़ायरीन हैं जो मक्के से चल के मदीने की तरफ जिनकी रवानगी है। तो कुछ होते हैं जिनके बस वाले ये देख रहे हैं ना, ये उनको लेकर के आते हैं बदर की ज़ियारत कराते हुए मदीने की तरफ। बाकी ये पूरा बदर का शहर है, पीछे तक है थोड़ा सा। और बाकी ये देख लें आप, ज़ायरीन माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद में है। मैं ही अकेला इधर बाइक से घूम रहा हूँ, बाकी सारे जो हैं वो अपना बस से और कार से ही टहल रहे हैं। बाकी जिस काम से आए थे वो हो गया है। अब जाएंगे, पहले कुछ खाना खाएंगे बदर में। बदर में एक खाना मेरा फिक्स है मछली चावल का, वो खा करके फिर निकलेंगे मदीने की तरफ। समझते हैं कोई रात में 9-10 बज जाएगी। और अभी तक तो मौसम ठीक है, लेकिन रात में थोड़ा सा सर्दी बढ़ेगी, उसके अतबार से जैकेट वगैरह तो है अपने पास। एक बंदा देखिए मेहनत करता हुआ आखिर तक चला गया। मैं पहले गया था एक बार यहाँ पे और बस यहीं तक, थोड़ा दूर तक। बाकी हैं कुछ लोग जो उससे भी आगे गए होंगे। और उसके अलावा ये मोहसिन भाई वहाँ कहीं खड़े हैं उस तरफ में लगे हैं। देखें ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पूरा। अच्छा, ये रेत में एक खासियत ये है कि आप साफ़ कपड़े पहन के जाएं और कितना भी उसमें खेलें, कपड़ा बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, ज़रा भी गंदा नहीं होता। आप देख लें, वो एज एग्ज़ाम्पल वो बंदे जो हैं, कुछ ख़वातीनें हैं, वो सफ़ेद लिबास में रेत में है, लेकिन उनका कपड़ा जो है ज़रा भी गंदा नहीं होगा इसमें। अब निकलेंगे यहाँ से खाना खाते हुए, और क्योंकि लंबा सफ़र, इसके बाद भी रात हो जाएगी काफ़ी निकलते निकलते। अभी मेरे लेफ्ट हैंड पे ये जो आप देख रहे हैं पहाड़, पूरा ये जबल मलाइका है। और कैमरा मैंने लगा रखा है फ्लोर मोड पे। उम्मीद है कि ऊपर जो लोग चढ़े हैं वो आपको कैमरे में दिख रहे होंगे। यार एक बड़ी खूबसूरत सी लाइट है और जो ग्रीन सा कलमा सा लिखा हुआ है बिल्कुल वो रेत के पहाड़ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। कैमरे में मुझे नहीं लगता कि शायद वो आ रहा हो। बाकी देखें ये जबल मलाइका है और लोग ऊपर तक चढ़े हुए हैं। इनमें एक साहब का तो, एक खातून है, एक लेडी है, उनका आईफोन 13 है कि 14 है कुछ है, वो उसी रेत में जब तक हो गया है। और वो लेडीज़ जो हैं उनके साथ हैं, मोहसिन भाई के साथ, उन्हीं के ग्रुप में है। तो मोहसिन भाई वहाँ हरे लिबास में अफगानी टोपी लगाए घूम रहे हैं, वो ऊपर वहाँ पे हैं। बाकी वो लेडीज़ भी हैं जिनका फ़ोन खोया हुआ है, ढूंढ रहे हैं, शायद मिल जाए। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि बहुत काफ़ी बड़ा पहाड़ है रेत का, और उसमें कोई चीज़ चली गई तो आसानी से मिलती नहीं है फिर। और उसमें सिम भी नहीं है, अगर सिम होती तो शायद कॉल वगैरह करते, और वॉल्यूम वगैरह उसमें, वो तलाश जारी है। तो वॉल्यूम वगैरह उसका हाई होता तो शायद मिल जाता फ़ोन। कहीं लाइटें जलती, कहीं आवाज़ होती, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कामयाबी मिलेगी। लोग वहाँ पर तलाश तो रहे हैं कई सारे भी। तो मैं हूँ अभी ये बदर शहर में। ये जो बसें खड़ी हैं लाइन से, ज़ायरीन की बसें हैं, जो जिनमें ज़्यादातर वो हैं जो मक्के से मदीने की तरफ जिनका रुख है, और यहाँ पे बदर में ज़ियारत की निस्बत से वो रुकते हैं और सारे ज़ियारतें करने के बाद यहाँ से निकलते हैं मदीने। तो मोहसिन भाई का भी यही शेड्यूल है, मक्के से निकल के अभी बदर में है और यहाँ से वो जाएंगे मदीने। मुझे भी मदीने ही निकलना है, लेकिन लगी है भूख। तो बदर आने के बाद सबसे पहले कोशिश होती है कि एक रेस्टोरेंट है मेरे से मुराद है कि जहाँ भी मैं हर बार खाता हूँ, मेरा फेवरेट, तो वहाँ पे सबसे पहले मछली और चावल खाया जाएगा और उसके बाद निकलेंगे मदीने के लिए। और अभी रात का, अब
उधर आए हैं तो बगैर मछली खाए तो नहीं जाएंगे। ये रही अपनी बाइक, काफ़ी देर से टहलने के बाद अब यहाँ इसे खड़ी की है और यहाँ पहले मछली खाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। ये जो दुकान है ये बहुत पुरानी दुकान है बदर की, और ये जो ज़ायरीनों की बसें हैं तो बहुत सारा रश होता है अक्सर। इत्तेफाक है कि अभी काफ़ी खाली खाली सा है, तो सबसे पहले यहाँ मछली खाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। देखते हैं क्या कुछ है इनके पास। ये मछली इनके पास रेडी है और भूख लगी ज़्यादा, तो थोड़ा सा बड़ी मछली निकालते हैं पहले। इधर इनके पास तमाम किस्म की मछलियाँ हैं, जो सी आप चाहोगे वो आपको रेडी करके दे देंगे इनमें से। अब मोहम्मद आती नहीं भाई थब्दा में खा कमल किलो है ना सही। ये 60 रियाल किलो के हिसाब से मछली है। चावल के पैसे अलग से हैं, कोल्ड ड्रिंक के पैसे अलग हैं। इसमें आप जितनी बड़ी चाहे मछली उठा लें। तो मैं अकेला हूँ, 500-600 ग्राम की काफ़ी है। आती नहीं हादा शुफ खलास शख्स वाहिद बस। तो यहाँ इनमें आप मछली पसंद करें, चावल वहाँ आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, जो सी आप चाहोगे आपको मिल जाएगी। तमाम बिस्मिल्लाह। तो ये जो मछली होती है इनका समंदर से आती है इनके पास डायरेक्ट, जहाँ पास में समंदर है वहाँ से निकाल के, और ये मछलियाँ ये कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जल्दी में हैं और आपको छोटी मछली लेनी है तो उनके पास रेडी होती है हमेशा। वो मछली शायद मछली के साथ चावल आपको देंगे 10 रियाल का। बाकी अगर बड़ी और अच्छी मछली चाहिए तो आपको उसमें से निकालनी पड़ेगी, फिर वो आपके लिए तैयार करके फिर आपको देते हैं। हाँ जा रहे सभी जरूर सगीर और वाहिद जब से कमान। ثمانية ولا 7 أكيد هوا. तो खाना अपना محمد أنا قاعد برا طيب هنا معلش। खाना अपना ऑर्डर हो गया है। बाहर बेहतरीन टेबल लगी हुई है और यहीं बैठ के पहले खाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। ये जो बस लगी हुई है, जो इंडोनेशिया से लोग आए हैं उनकी बसें हैं। अच्छा, इंडोनेशिया जो है ये सी फूड के बहुत शौकीन होते हैं। अक्सर आपको जो है जहाँ सी फूड मिल रहा होगा वहाँ पे ये आपको मिल जाएंगे। ये है बदर शहर। अगर कभी बदर की तरफ आना हो तो देख लें, ये दुकान है और इनके पास आप ट्राई करें मछली चावल। इस पूरे एरिए में सबसे बेहतर क्वालिटी की मछली चावल और अच्छे मसाले छिड़क के उस पर यही देते हैं। और काफ़ी पुरानी दुकान है इनकी। दुकानें तो आसपास कई सारी हैं, लेकिन जो सबसे पुरानी सबसे फेमस दुकान है वो इन्हीं की है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो फिर एक वैसे मजलिस है इनके पास। अगर ज़्यादा लोग ज़मीन में बैठे खाना चाहें तो ये वाली मजलिस है। बाकी अगर आप फैमिली के साथ हैं तो पीछे की तरफ इनका अपना एक हाता है, उसमें 7-8 कमरे बने हुए हैं लाइन से छोटे छोटे। तो ना नहीं आता उतनी देर में हेलमेट वगैरह चमका लिया जाए, क्योंकि आगे का जो भी सफ़र है वो रात का है और सफ़र भी लंबा है, चलना भी बहुत स्पीड में है, तो इसको साथ में रखना पड़ता है। यहाँ से घर पूरा 165 किलोमीटर है और सड़कें अच्छी हैं तो स्पीड में चल लेंगे थोड़ा सा। ऐसी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1.5 घंटे में यहाँ से मदीना तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए खाना अपना आ चुका है रेडी हो गए। ऑर्डर करने के बाद 10 मिनट के अंदर इन्होंने फ्राई करके मछली दे दी है। अभी ये मछली है 700 ग्राम की, 750 ग्राम की, और साथ में चावल है और एक कोल्ड ड्रिंक है। इसका उन्होंने मुझे चार्ज किया 50 रियाल। और रेडी उनके पास रखा होता है पहले से मछली वगैरह, लेकिन वो छोटी होती साइज़ में और
पता नहीं कौन सी मछली होती है, तो आप अपनी पसंद की मछली चूज़ कर लें, कौन सी मछली आपको चाहिए और कितनी बड़ी चाहिए, उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। और बाकी हेलमेट रेडी है साफ़ करके, बाइक भी रेडी है, बस खाना खा के इंशाल्लाह सीधा निकलेंगे मदीना के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी सर्दी है और जैसे जैसे मदीने के नज़दीक जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी। बदर तो फिर भी समंदर के किनारे है, यहाँ पे उस लेवल की सर्दी नहीं है, लेकिन अभी जब निकलेंगे पहाड़ों के बीच से तो बहुत सर्दी लगने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सिद्दीक भाई, मदीना इधर है पीछे की तरफ, तो पहले यू टर्न लेंगे और आगे जाकर राइट, सीधा मदीना। और ये रास्ता सीधा गया है, आगे जाकर राइट अगर मुड़ते हैं तो यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर दूर पे राइस शहर है, और जो राइस शहर है वो बिल्कुल समंदर से सट के है, यानी कि 40 किलोमीटर के बाद समंदर है, 35 किलोमीटर के बाद। थोड़ा सा इस बार वक्त का मसला रहा है, इसलिए जो है उससे नहीं जाता है, मीटर के साथ नहीं, नहीं तो फिर जो है समंदर तक भी जाते हैं। क्योंकि मैं निकला घर से ही देर करीब 2:30-3 बजे, अगली बार कभी जल्दी निकले तो फिर इधर राइस का समंदर और याम्बो। फिलहाल कैमरा बंद करते हैं क्योंकि कैमरा का भी कोई काम नहीं बचा, तो कैमरा करते हैं ऑफ और निकलते हैं थोड़ा सा स्पीड में।